Friend, hello friend, myself Sanjeev Babbar from Art Le Voice, and today I'm gonna talk about Max Ernst. तो मैक्स अर्नस्ट एक्चुअली में बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे और इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1891 में और 1 अप्रैल 1976 तक जो है इनका लाइफ स्पैन है। और उसके बाद ये नेचुरलाइज्ड अमेरिकन थे इन 1948 और फ्रेंच थे 1958 में। और स्कल्पचर भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, ग्राफिक आर्टिस्ट भी थे, पोएट भी थे और जो है पाइनियर थे ऑफ डैडा मूवमेंट एंड इन सरेलिज्म इन यूरोप। ओके, तो ये थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। और बेसिकली इनका काम जो है थोड़ा इंस्पायर्ड था और कुछ पॉल गोगेन से था, कुछ पिकासो से इंस्पायर्ड थे। तो और इनके काम में आपको थोड़ा फ्यूचरिज्म भी दिखेगा, मतलब जैसे ड्रीम्स वगैरह है वो भी एक तरीके का इफ़ेक्ट है, क्योंकि सरेलिज्म है तो ऑब्वियसली फिर वो चीज़ भी होगी। और क्योंकि ये वर्ल्ड वार 1 में भी थे, लड़े थे और एक बहुत ही हॉरिबल मेमोरीज थी इनकी और वो इनके काम में झलकता भी है। और दूसरी बात ये है कि आपको इनके काम में इमेजिनरी बर्ड्स बहुत दिखेंगे, क्योंकि बर्ड्स इनके काम में ज़्यादा होते थे, तो इमेजिनेशन का बहुत है रोल इनके काम के अंदर। आगे पढ़ते हैं चलो इनके बारे में। अर्न्स वॉज बोर्न इन ब्रुहल एंड ही बिगन पेंटिंग इन 1909 while studying at the University of Bonn and later joined the Die Renaissance Expressionist group of artists. And Ernst's work often feature ironic juxtaposition of grotesque element with cubist and expressionist motifs. मतलब थोड़ा क्यूबिज्म और एक्सप्रेशनिज्म से इंस्पायर्ड था उस टाइम पे इनका वर्क। एंड ही हैड फैसिनेशन विद बर्ड्स, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्ड्स ज़्यादा होते थे इनके काम में, ऑफन इंक्लूडिंग द ऑल्टर ईगो लॉपलॉप अ बर्ड इन हिज वर्क। और एक लॉपलॉप नाम का बर्ड भी होता था इनके काम में। एंड ही इवेंचुअली सेटल्ड इन फ्रांस एंड अचीव्ड फाइनेंशियल सक्सेस इन 1950। 1950 में इनको ज़बरदस्त सफलता मिली, फ्रांस में सेटल हो गए और इनकी डेथ जो है पेरिस में हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। तो ये थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है और मैं पहली बार वीडियो में आया हूँ आर्ट लेवॉइज की तरफ से, अदरवाइज़ मेरे हमेशा आपको ऑडियो देखने को मिलते हैं। तो आगे की बायोग्राफी सिर्फ ऑडियो में बात करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। 18 में अर्नेस्ट जो थे वो डिमोबलाइज्ड हो गए और कॉलेगन वापस आ गए। एंड ही सून मैरिड आर्ट हिस्ट्री स्टूडेंट लुइस स्ट्रॉस ऑफ जूइश एंसेस्ट्री। तो एक जूइश थी लुइस स्ट्रॉस और आर्ट हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, उनसे उन्होंने शादी करी। एंड whom he met in 1914, जिनको वो 1914 में मिले थे। इन 1919 अर्न्स्ट विजिटेड पॉल क्ली इन मुनीच एंड स्टडीड पेंटिंग बाय जॉर्जियो डी कैरिको। और 1919 में अर्न्स्ट जो थे पॉल क्ली को मिले मुनीच में और उन्होंने जॉर्जियो दी कैरिकियो की पेंटिंग्स की स्टडी करी। The same year, inspired by the Cariccio and mail order catalogs, teaching aid manuals, and some sources, he produced his first collages, notably Fiat Mode's portfolio of lithographs, a technique which would dominate his artistic pursuit. तो उन्होंने एक जो है अपना पहला कोलाज बनाया। और एक बात मैं बता दूँ, जो ये स्क्रैच करके पेंटिंगें बनाते हैं ना, इनका भी इन्वेंशन इसने ही करी थी अर्न्स्ट ने। मतलब बेसिकली लार्ज स्केल पे काम किया था कि जो बैकग्राउंड वगैरह जैसे करके उसके ऊपर से स्क्रैच करके जो आर्ट बनाने का था। तो इन 1919 अर्न्स्ट सोशल एक्टिविटीज़ जॉनस थियोडोर बारजेल्ड एंड सेवरल कोलीग्स फाउंडेड बाय द कोलेग्नो Dada Group. In 1990 to 20, Ernst and Bargeld published various short-lived magazines such as Durmström and Deichmade and organized Dada exhibition. तो Dada के एग्जीबिशन भी किए इन्होंने और ये मैगजीनें भी बनाई डर्स्टॉम और डाइशमेड के नाम से 1919 से 1920 में। तो अर्न्स्ट एंड लुइस सन ऑलरिच जिमी अर्न्स्ट वाज बॉर्न इन 24 जून 1920। अर्न और लुइस का एक बेटा हुआ
उलरिच जिमी अर्न्स्ट, जो कि 24 जून 1920 में पैदा हुए थे, और 1921 में वो पॉल एलरॉड से मिले, हु बिकेम ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, जो इनका पूरा ज़िंदगी भर फ्रेंड रहा। और एलरॉड जो थे ब्रॉट टू ऑफ द अर्न्स्ट पेंटिंग स्लैब्स एंड ओडिपस रेक्स एंड सेलेक्टेड 6 collages to illustrate his poetry collection and repetitions. A year later, to collaboration on Les Maurer's Des Immortels and then an Andre ब्रेटॉन। तो इन्होंने फिर कोलैबोरेशन में भी काम किया है दोनों ने। और अर्न्स्ट जो है 1921 में इनसे जो मिले थे, तो उसके बाद ऑन द मैगजीन लिटरेचर इन 1922 unable to secure the necessary paper, Ernst entered France illegally and settled into Ménagis-et-Tros with Elrod and his wife Gala in Paris suburb सेंट ब्रिस में जाके सेटल हो गए इलीगली ये फ्रांस में, और साथ में एलरॉड और उसकी पत्नी गाला भी थे। और ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 2 years इन पेरिस, अर्न्स्ट टुक वेरियस ऑड जॉब टू मेक ए लिविंग एंड कंटिन्यू टू पेंट, और ये अलग अलग तरीके के काम भी करते रहे वहाँ पे। 1923 में एलरॉड मूव्ड टू अ न्यू होम उबोने नियर पेरिस एंड अर्न्स्ट पेंटेड न्यूमरल्स म्यूरल्स, और वहाँ पे म्यूरल्स भी बनाए इसने। द सेम ईयर his work were exhibited at Salon des Independents, तो उसी साल में Salon des Independents में इसका काम जो है इनका एग्जिबिट हुआ।